हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर। मैं आप लोग को बहुत एक अच्छा क्रोनोलॉजिकल आइडिया दे दूंगा कि बेटा इन इन चीजों को अगर आपने ध्यान में रखते हुए पेपर को अगर सॉल्व करा तो डेफिनेटली आपके पेपर में कोई मार्क्स बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं अपन, उसकी गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस आ चुका हूं आप लोग के बीच में एक बहुत मस्त और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया था कि सर ये वाली वीडियो प्लीज मुझे बना के बता दीजिए कि एक्चुअली हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस वीडियो में अपन बहुत सारी चीजों को कवर अप करेंगे। मैं आप लोग को बहुत एक अच्छा क्रोनोलॉजिकल आइडिया दे दूंगा कि बेटा इन इन चीजों को अगर आपने ध्यान में रखते हुए पेपर को अगर सॉल्व करा तो डेफिनेटली आपके पेपर में कोई मार्क्स बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं अपन, क्लरिकल एरर बोलते हैं, उसकी गुंजाइश बिल्कुल कम हो जाएगी। सो इस वीडियो के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है वाइल राइटिंग आंसर्स फॉर 3 आवर्स। जब आप उसको प्रेजेंट करो तो भूल मत जाना कि इन इन छोटी छोटी चीजों को, देखो क्या होता है ना, एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत होता है बच्चों पे, राइट। तो क्या होता है कि आप जब लिखते जाते हो तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करके आते हो, जहां पर एग्जामिनर को यही पॉइंट मिलता है कि यहां पर मुझे उसको मार्क्स नहीं देना है। तो मैं चाहता हूं आप या फिर मेरे बच्चे वो लोग ये मिस्टेक ना करें और एग्जामिनेशन में बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब 95 प्लस स्कोर करने के लिए अपन बिल्कुल इजीली स्कोर कर पाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताता जाता हूं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब देखो बेटा, अल्टीमेटली होता क्या है, अगर अपन में 1 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करूं, एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आते हैं, अल्टीमेटली अपने कितने मार्क्स का पेपर होता है, 1 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है एंड 6 का होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इतने मार्क्स के आपके पेपर्स का अल्टीमेटली पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, करेक्ट और नॉट। तो इसके आगे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले ध्यान से देखो। अगर मैं 1 मार्क्स वालों की बात करूं ना, ठीक है, तो 1 मार्क्स वालों में आपको सीक्वेंस फॉलो करने की बहुत जरूरत है। जैसे मान लो आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ठीक है, और 4 लिखा। आप ये मत करना कि 4 के बाद आपने क्या करा, बिल्कुल यहां पर 9 पे जंप कर लिया और ऐसे इंपैक्ट करके आओगे। अगर ये करोगे तो बेटा कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन चिड़चिड़ा हो जाएगा कि लो पहले ही आपने सीक्वेंस बिगाड़ दिया और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स वहां पर, मतलब एक चिड़चिड़ापन होता है ना, तो जहां पर आपके 6 नंबर के मार्क्स तक वो पहुंचेगा तो वो हैम्पर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, मान लो आपने सीक्वेंस फॉलो जब करा तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जब आप आंसर प्रेजेंट करोगे तो क्या रखना, मान लो एक आंसर आपका आया 900 करोड़, ठीक है, तो आपने 900 अगर करोड़ लिख के रखा तो भी कहीं ना कहीं मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि देखो क्यों बता रहा हूं, आप लिखो ₹900 करोड़, तो यहां पर बहुत सारे लेवल पे उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि बेटा रुपीस का भी साइन मेंशन कर दिया और डिनोट भी कर दिया कि करोड़ की बात हो रही थी, डॉलर्स। अब मान लो यहां पर डॉलर की बात होती तो डॉलर अगर आपने नहीं लिखा हो तो रुपी लिख दिया तो भी गलत है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाइल राइटिंग द आंसर्स फॉर 1 मार्क्स, और आप इतना मेंशन कर दोगे तो बहुत है और आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसमें आपको लोड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ वी कम टू, अगर अपन उसके बाद अगर अपन आए कि 3rd नंबर या फिर 3 या 4थे नंबर के अगर मार्क्स की बात करें तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है, 3 और अगर 4 नंबर की बात करूं तो 8 to 10 लाइंस का आंसर होना मैंडेटरी है। 8 to 10 लाइंस के आंसर्स में क्या होता है ना बेटा, अल्टीमेटली दिख जाता है बंदे को कि इसको 3 मार्क्स का भी एम्पलम नॉलेज है और उसके बेसिस पे आपको एग्जामिनर जज कर लेता है। अब देखो क्या होता है कि जनरली अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपने 8 to 10 लाइंस का लिखा है तो 4 वाला जनरली आपका वेरी करना चाहिए, 12 to 14 लाइंस का आंसर होना चाहिए। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 8 to 10 लाइंस आपका 3 मार्क्स में आपको डिनोट करना पड़ेगा और आपका 4 मार्क्स के अंदर आप किसको डिनोट कर सकते हो, 12 to 14 लाइंस को बकायदा आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो इसमें दोनों चीज में कॉमन चीज क्या है, ध्यान रखना दैट हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसको तो स्टार मार्क कर लो बेटा कि हेडिंग के बिना अगर आपने थ्योरेटिकल आंसर्स को प्रेजेंट करा तो मैं कह रहा हूं बहुत दिक्कत हो जाएगी और बहुत मुश्किल से आपको, मतलब वो शायद एग्जामिनर चेक भी ना करे और वो आगे बढ़ जाए। तो वो चीज ध्यान रखना, हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैं बोलूंगा पॉइंटर्स आर वेरी वेरी मस्ट। मतलब अगर आप इसको टिक करो और अगर आपने पैराग्राफ में आंसर दिया तो बेटा कहानी उलझ जाएगी और कहानी उलझी तो जहां मार्क्स आप अच्छा फेच कर सकते थे वहां पर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंटर्स को अपन को ध्यान रखना है, हेडिंग। और इसका एक सब पार्ट मैं बता देता हूं
कि इसमें आप सब हेडिंग्स को भी अगर मेंशन कर सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हेडिंग और सब हेडिंग कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपका फर्स्ट पॉइंट का हेडिंग आपने मेंशन किया, ठीक है, यहाँ पर आपने 2-3 लाइन ऐसे मेंशन करके उसका एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सब हेडिंग मेंशन करना है तो आप ऐसा भी करके मेंशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो जाएगा हेडिंग, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सब हेडिंग। तो इसके और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप चीजों को लेके चलोगे ना बेटा तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी और दिखेगा कि हाँ भैया इसको ये चीज आती है, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हो। अल्टीमेटली नेक्स्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो थोड़ा सा इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना बेटा, फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। फ्लो चार्ट अगर प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया, फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, मतलब मान लो कोई आपने आंसर लिखना है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसके हिसाब से आपने फ्लो चार्ट बना दिया बेटा, ठीक है, 3-4 के हिसाब से। यहां पर आपने हेडिंग लगा दी, उसको बॉक्स में मेंशन कर दिया अल्टीमेटली, ठीक है। और मेरे बच्चों को तो पता है कि मैं पढ़ाता ही चार्ट फ्लो में हूं, राइट, तो वो उन लोग के लिए बहुत ईजी होगा। जिस पैटर्न में उन्होंने नोट्स को ड्राफ्ट करके रखा हुआ है उसी पैटर्न में उनके आंसर्स भी एग्जामिनेशन में अच्छे से, आप बस कॉपी पेस्ट करना है, बस उसको उठा के, और कुछ भी नहीं। फंडा क्लियर हुआ? तो फ्लो चार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा। अल्टीमेटली होता क्या है ना कि फ्लो चार्ट में जिनने ध्यान नहीं दिया तो वो जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रोच होता है ना जो अपन फॉलो करते आ रहे हैं कि सिर्फ हेडिंग लिख दी और सिर्फ पैराग्राफ में मेंशन करके आ रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। जितना अच्छा फ्लो चार्ट, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन, उतने अच्छे मार्क्स। मैं ये बता रहा हूं, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 से 4 नंबर के उसमें आप लोग को ये चीज ध्यान रख लेना। और आप एक चीज और कर सकते हो, हाईलाइट करो बेटा पॉइंट्स को हाईलाइट्स करो। हाईलाइट्स क्या, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स को अगर आप हाईलाइट्स कर दोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। की वर्ड्स कह लो आप, ठीक है, की वर्ड्स कह लो, को जो क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं ना जो एग्जामिनेशन में कि यार मुझे इसको हाईलाइट करना चाहिए, आपको डेफिनेटली मार्क्स का पर्सपेक्टिव मिल सकता है, तो ये चीज आप लोग के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। हाईलाइट अगर करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को उस लेवल पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। और आपको जैसे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में आप स्पेशली फॉर्मूला तो मेंशन करके आओगे। फॉर्मूला इज मस्ट। मतलब मान लो कोई एग्जामिनेशन में अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है, फाइनल आंसर भी अगर आपका थोड़ा बहुत डगमगा गया या सही नहीं आया प्लस माइनस करने के चक्कर में, तो भी घबराना मत। बट अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो बेटा आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग का बेनिफिट बहुत इजीली आप उठा सकते हो। बस मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ी स्मार्टली अगर आपने पेपर को अप्रोच किया ना बेटा तो बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। बस वही वाली बात हो रही है। तो ये सब बहुत डूज एंड डोंट्स वाले जो एग्जामिनेशंस में जो होते हैं ना वाइल राइटिंग दी आंसर्स, इसके लिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें बता दी, हेडिंग्स, पॉइंटर्स। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4 मार्क्स में 8 to 10 लाइंस और 12 to 14 लाइंस। 6 मार्क्स अभी बताया नहीं, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, ठीक है। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, पॉइंटर्स, पैराग्राफ को प्लीज मेंशन मत करके चलना। इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपके हेडिंग्स होंगी और सब हेडिंग्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने बोला फ्लो चार्ट्स को अगर मेंशन करके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली उसमें क्या होगा ना, आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा आएगा कि जिसके अंदर दिखेगा कि यार फ्लो चार्ट, मान लो ये एक फ्लो चार्ट हो गया, आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट बना दिया, ये देखो, ठीक है, यहां पर बॉक्स बना दिया आपने अल्टीमेटली। तो इस वे में क्या होता है ना, दिखता है कि भाई बंदे को आता है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहता है वो आंसर्स को, सो दैट इज आल्सो अ गुड कॉल अल्टीमेटली। और चीज अगर मैं आपको बताऊं, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आती है बेटा, ध्यान रखना, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे पता आपको कैसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लो उसने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो उसमें आप सबसे पहले लिखोगे उसका मीनिंग। मीनिंग इज मस्ट। मतलब मीनिंग क्या है, मतलब व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड की बात कर ली, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये सब बोल दिया, तो पहले आप उसका मीनिंग लिख कर आओगे, ठीक है। सेकंड होता है अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अजम्पशंस, ठीक है। अजम्पशंस अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर मेंशन नहीं किया ना बेटा, तो मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। दिस इज अ स्टार मार्क पॉइंट। अजम्पशंस बहुत लोग मेंशन करके नहीं आते कि अजम्पशन कौन पढ़ता है। अरे भाई अजम्पशंस के बिना आप कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। यू हैव टू कोट अजम्पशंस, दैट इज वेरी मच श्योर। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मैं बता देता हूं कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको शेड्यूल बना के आना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप शेड्यूल कैसे, मेरे जो बच्चे होंगे उनको तो मैंने शेड्यूल बहुत अच्छे तगड़े तरीके से दिमाग में, जहन में बिठा के रखा हुआ है, पर अगर आपने शेड्यूल की तैयारी नहीं करी है तो प्लीज इसको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर लेना। एग्जामिनेशन में प्लस ही होगा आपके लिए, इतनी गारंटी।
लास्ट में मतलब उसके बाद बोलूंगा मैं ग्राफ का तो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है बेटा, ग्राफ इज वेरी मस्ट, क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे आप शो कर पाते हो। और देखो ग्राफ में जनरली जो गलतियां होती है वो भी मैं आपको बता दूं कि जनरली बच्चा क्या करता है, इधर y इधर x और इधर 0, ठीक है, तो ये मेंशन करना भूल जाता है, ये मेंशन करना भूल जाता है। ये अगर मेंशन नहीं किया कि क्या यहाँ पर क्वांटिटी है, प्राइस है, क्वांटिटी प्राइस कहाँ पर क्या आ रही है, तो कोई मतलब नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बेसिस में क्या होता है, जैसे आपने कुछ मेंशन करना है, एग्रीगेट डिमांड ये इधर जो बता रहे हो तो इस पे हाईलाइट करो कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होने वाला है। और हमेशा ग्राफ आप अपने पेंसिल से बनाना, ग्राफ अपने पेंसिल से बनाना, क्योंकि अगर बाय चांस कुछ ऊपर नीचे अगर हो गया, ग्राफ किससे बनेगा, आपका शेड्यूल से ही तो बनेगा। अगर शेड्यूल में थोड़ा बहुत आपने बाद में नोटिस किया कि चेंजेस आ गए, तो अगर ग्राफ आपने पेन से बना दिया तो बेटा गलती होगी, ओवर राइटिंग होगी, क्रॉस होगा, वो मैं नहीं चाहता कि एग्जामिनेशन में ये होना चाहिए। समझ में आया? तो अल्टीमेटली ग्राफ का आपको इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि दीज एक्स एंड वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मेंशन जरूर करना। उसके बाद आपका होगा ग्राफ को एक्सप्लेन करना होगा आपको कि ग्राफ एक्चुअली था क्या, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ भी आप मेंशन कर देना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो मीनिंग आ गया, अजम्पशन आ गया, शेड्यूल, ग्राफ, और ये मैं कह रहा हूं आपका 6 मार्क्स कोई उड़ा ही नहीं सकता। मतलब जनरली अगर आप मैं 6 मार्क्स के पेपर का दायरे की बात करूं तो 1 से 1.5 पेजेस तक जा सकता है, या अगर कोई बड़ा क्वेश्चन हुआ जिसमें आप क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हो तो 2 पेजेस भी जा सकता है। ये आपका एक लिमिट होना चाहिए, उस लिमिट के अगर दायरे में आप अच्छे से अगर ड्राफ्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे अगर आप चीजों को प्रेजेंट करोगे और अगर आपने पेपर में ध्यान रखा, जैसे बोलते हैं ना डायग्रामेटिक वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको डायग्राम को देख के अगर आप बहुत अच्छे से पॉइंटर्स में आंसर लिखना, वो चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। नेशनल इनकम का अगर क्वेश्चन आया तो आप बकायदा उसमें फॉर्मूला मेंशन करोगे सारी चीजों को, और उसके बाद मैंने अब वापस बोला, जैसे ही उसका फाइनल आंसर आया तो उसको बॉक्स में डाल देना। जैसे आपने यहाँ पर नेशनल इनकम लिखा, यहाँ पर आपने नेशनल इनकम मेंशन करा, ठीक है, NNP@FC करके जो भी आंसर आया, मान लो 15,000 करोड़, तो रुपीस 15,000 करोड़ लिख देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ 15,000 लिख के आ गए तो उसको मौका मिल जाएगा, क्या पता 6 नंबर का क्वेश्चन था आपका NI का, उसने आपको 5 नंबर दिए, उसकी इच्छा 5.5 दिए, काट दिए आपके आधे मार्क्स, तो वो आधे मार्क्स काटने को अपन को मौका नहीं देना है। तो बस मैं इन सब चीजों के लिए ही आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताने आया था कि अगर आप थोड़ा सा एक बार देखो तो आप लोग को सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि सर ने किन किन चीजों को मेंशन करा है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो ना बेटा, मैं कह रहा हूं आपके कोई मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटने वाले हैं। अपन को अपने बोलते ना अपने मार्क्स किसी को देना नहीं, अपन को उससे खींचना है, तो वो उस खींचने के लिए आपको ये छोटे छोटे तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। मानता हूं एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है, बहुत सारा चीजें ध्यान में रखना पड़ता है, बट बेटा क्या होता है ना, टॉपर और आपके बीच में जो क्लियर डिफरेंस है ना, वो इन सब चीजों से ही आएगा। तो बस अपने पेपर को बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट करो, और मैंने आपको दिखवा दिया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। टिल दैट टाइम आप अच्छी खासी अपने रिविजन करते रहो। टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।